विगत कक्षा में हमने संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन किया था और संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या को भी निश्चित किया था कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने अच होते हैं, कितने हल होते हैं। इनके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे। तो देखिए, इन 42 वर्णों के अतिरिक्त और जो वर्ण होते हैं और जो चिन्ह होते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो देखें, 42 वर्णों के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन की हम बात करें, ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों के मिश्रण से बने हो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यानी कि एक से अधिक व्यंजनों से बने हुए जो व्यंजन हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। देखिए, जैसे के प्लस से, के और से, इन दो वर्णों से मिलकर जो वर्ण बना है वो 6 बना है। ये अर्ध है, ये भी अर्ध है, तो ये भी कैसा होगा? अर्ध होगा। जब इसमें ए को मिला दिया जाए तो ये 6 पूरा हो जाता है। तो देखिए, ते और रे, ते और रे, इन दो वर्णों के मेल से जो वर्ण बना है वो त्रय बनता है और ये अर्ध है। इसमें ए को जब मिलाया जाता है तो ये त्रय पूरा होता है। यहाँ पर जय और ने, इन दो वर्णों से गे बनता है। जब इसमें ए को मिला दिया जाता है तो गे भी पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से, रे, इन दो वर्णों से श्रेय बनता है। ए को मिला देंगे तो श्रेय बन जाता है। ये कुछ व्यंजन हैं जो हमने देखे कि एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो बने हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे व्यंजन हो सकते हैं। देखें हम, जैसे हम लिखते हैं है, में, इस प्रकार लिखते हैं। इसमें ए को मिला देंगे, ब्रह्मा लिखते हैं। इसी प्रकार लिखते हैं। इसी प्रकार दे, वे, दे, वे, इसमें ए को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? दे, धे, क्या बन जाएगा? देखिए, ऐसे और बहुत सारे व्यंजन बन सकते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध व्यंजन थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम देखें, कुछ चिन्ह और कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। वो उनको, जिनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है उन्हें अयोगवाहा कहा जाता है। ऐसे कुछ चिन्ह मिलते हैं, ऐसे कुछ वर्ण और चिन्ह मिलते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, उन्हें अयोगवाहा कहा जाता है।
देखिए इसका शाब्दिक अर्थ अयोग, जिनका माहेश्वरी सूत्रों में योग नहीं होता है, जिनका माहेश्वरी सूत्रों में योग नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहा यानी बहन करने वाले, यानी कि फिर भी संस्कृत को पढ़ने और संचरण करने में जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें अयोगवाहा कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी दी है, यद अयुक्तः, जो अयुक्त हो, यद यानी जो अयुक्त हो, वहन्ति तद अयोगवाहा। देखिए यदि यानी जो अयुक्त हो फिर भी उनका वहन किया जाता है, फिर भी वो संस्कृत को बोलने में जिनका संचरण किया जाता है, तद यानी उन्हें अयोगवाहा कहा जाता है। देखिए सर्वप्रथम हम बात करें अयोगवाहा अनुस्वार। अनुस्वार किसी भी अच के बाद में, किसी भी अच के बाद में ऐसा जो चिन्ह होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हमने देखा कि ए के बाद में अनुस्वार लगाया, देखिए कोई भी वर्ण ऊपर नीचे नहीं होता है। कहीं सोच रहे हो आप कि ए के ऊपर लगा दिया ये अनुस्वार, वर्ण ऊपर नीचे नहीं होता है। वर्ण के बाद में या तो आगे होगा या उस वर्ण के पीछे होगा, आगे पीछे ही होते हैं, ऊपर नीचे कोई वर्ण नहीं होता है। यहाँ पर हमने देखा ए के बाद में लगाया है जो ये अनुस्वार है। इसी प्रकार दूसरा हम देखें विसर्ग, किसी भी अच के बाद में ये जो चिन्ह लगता है उसे विसर्ग कहा जाता है और इसे विसर्जनीय भी कहा जाता है, इसे विसर्जनीय भी कहा जाता है। अगली बात करें हम तीसरा अर्ध विसर्ग। देखिए एक तो पूरा विसर्ग होता है और एक अर्ध विसर्ग होता है। पूरे विसर्ग की बात करें हम तो ये पूरा विसर्ग हुआ। अब अर्ध विसर्ग की बात करें तो ऊपर से आधा कर दिया और नीचे से आधा कर दिया, कैसा हो गया ये अर्ध विसर्ग। कहने का मतलब ये विसर्ग है। अब इसको अर्ध विसर्ग करना है, आधा ऊपर से हटा दिया, आधा नीचे से हटा दिया, कैसा हो गया ये अर्ध विसर्ग हो गया। इसे बोलते हैं अर्ध विसर्ग। ये भी किसी भी स्वर के बाद में लगता है, कोई भी स्वर हो, किसी भी स्वर के बाद में अर्ध विसर्ग लगे तो देखिए, लेकिन ये निश्चित है कि इनका जो प्रयोग किया जाता है दो ही स्थानों पर देखने को मिलता है, दो ही स्थानों पर संभव है। अर्ध विसर्ग का जो प्रयोग किया जाता है, पहला पे और फे, इन दो वर्णों से पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो उसे उपधमानीय कहा जाता है, उसे उपधमानीय कहा जाता है। जैसे से, पठती, से पठती, या बालक है पठती। देखिए
पे से पहले इसका प्रयोग किया। इनका जो प्रयोग किया जाता है वो वैदिक संस्कृत में किया जाता है, लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। पहला हुआ हमारा उपध्मानी है। दूसरा देखिए अर्धविसर्ग का जो प्रयोग किया जाता है वो के और खे, इन दो वर्णों से पहले भी अर्धविसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो इनको बोलते हैं जिह्वामूली। इनको बोलते हैं जिह्वामूली। जैसे देखें हम, बालक है, क्रीडति, बालक है, क्रीडति। देखिए कैसे पहले अर्धविसर्ग का प्रयोग किया, इसे बोला हमने जिह्वामूली। पे से पहले, पे और फे से पहले अर्धविसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसे उपध्मानीय बोलते हैं, और के और खे इन दो वर्णों से पहले इस अर्धविसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसे जिह्वामूली वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे 1, 2 और 3 अयोगवाह कितने हुए? 3। देखिए और जो मिलता है अगला यम, चौथा है हमारा यम। और यम की बात करें, किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, कहने का मतलब के, खे, गे, घे, वर्ग का, वर्ग 5 होते हैं। वर्ग का पहला के, चे, टे, ते, पे, वर्ग का दूसरा खे, वर्ग का तीसरा गे, वर्ग का चौथा घे। यानी कि वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 वर्णों के बाद में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये अर्ध व्यंजन हो, और इनके बाद में वर्ग का पंचम वर्ण हो। पंचम वर्ण किसी भी वर्ग का हो सकता है, लेकिन पहले के बाद में पहला हो और वर्ग का पंचम वर्ण हो, दूसरे के बाद में दूसरा हो और वर्ग का पंचम वर्ण हो, तीसरे के बाद में तीसरा हो और वर्ग का पंचम वर्ण हो, चौथे के बाद में चौथा हो और वर्ग का पंचम वर्ण हो। तो वहाँ हम देखने को मिलता है कि जो दूसरा वर्ण होता है उसे हम यम कहते हैं। जैसे हम देखें वर्ग का पहला जो वर्ण है के, इस के के बाद में इस के के बाद में के होना चाहिए, अर्ध दोनों आधे होने चाहिए। इसके बाद में वर्ग का पंचम वर्ण कोई सा भी हो, यानी कि वर्ग के 5 पंचम वर्ण होते हैं, ने, ने, णे, में, ने। इनमें से कोई सा भी वर्ण इनके बाद में हो तो जो दूसरा वर्ण होता है उस वर्ण को यम कहा जाता है। और यहाँ देखने को हमें मिले, जैसे बात करें हम उदाहरण में, पलिक्कनी, यहाँ पर वर्ग का पहला है, यहाँ पर वर्ग का पहला है, वर्ग का पंचम है। तो देखिए ये अर्धवर्ण, ये अर्धवर्ण, और पहले के बाद में पहला अर्ध आ गया, उसके बाद में पंचम वर्ण आ गया। इस वर्ण को यम वर्ण कहा जाएगा। तो हम देखें चखनतु, चखनतु दूसरा है, दूसरे के बाद में पंचम वर्ण है, तो ये जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा? यम वर्ण होगा। जैसे देखने को मिले अग्नीय, अग्नीय, जैसे देखें
अग्नि तीसरा वर्ण है, तीसरे के बाद तीसरा है, पांचवा आ गया, तो ये जो तीसरा वर्ण होगा वो यम वर्ण होगा। हम देखें घनंतु चौथा वर्ण है, चौथे के बाद में वर्ग का पंचम वर्ण है, तो जो ये वर्ण होगा वो क्या होगा, यम वर्ण होगा। ये चार ही प्रसिद्ध है जो हमने आपको बताए, और इनके अलावा यम वर्ण और भी बना सकते हैं। किसी भी वर्ण के बाद में कोई सा भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो उसको यम वर्ण कहा जाता है, लेकिन जो प्राय देखने को मिलते हैं वो चार वर्ण मिलते हैं, क ख ग घ। इन वर्णों के बाद में वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो उस वर्ण को यम कहते हैं। तो देखिए शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं किया है कि अयोगवाह कितने होते हैं। किसी ने इनको 5 माना है, किसी ने 6 माना है, किसी ने 8 माना है, तो संख्या को लेकर के मतभेद है। देखिए कोई इनको 3 मानता है तो एक अनुस्वार, दूसरा विसर्ग और तीसरा अर्ध विसर्ग। 5 मानता है तो एक अनुस्वार, 2 विसर्ग और 3 अर्ध विसर्ग में उपधमानीय और जिव्यामूलीय 4 मान लिए, और 5 माना यम को। इस प्रकार अलग अलग मतभेद माने हैं। तो यहाँ पर हमने वर्ण देखे। इन वर्णों का जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा इन वर्णों को किसके द्वारा बोला जाता है, कौन कौन से वर्ण सवर्ण है, कौन कौन से असवर्ण है।